Pakistani ki teams only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पार्क व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आप लोगों के लिए जिस गाड़ी का डिटेल एक्सपर्ट रिव्यू लेके आए हैं वो DFS के ग्लोरी 580 प्रो। लास्ट ईयर दिसंबर में ग्लोरी 580 प्रो को पाकिस्तानी मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया और गाड़ी को शोकेस किया गया और इसी जगह पर खड़े होकर मैंने आप लोगों के लिए इसका वॉक अराउंड लेके आया था और इस गाड़ी की तमाम ऑप्शन और जो है वो आपसे शेयर की थी। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादातर चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उन पर इतना टाइम मत लगाऊँ और अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस जो मेरा इस गाड़ी का है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को डिटेल चला के आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ, तो वो आपसे शेयर करूँ। अगर गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो गैलेक्सी ग्रिल है और ख़ास तौर पे गाड़ी का जो डिफ्यूज़र बम्पर है जिसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग चल रही है, वो इसका पूरा जो कम्बिनेशन है वो गाड़ी को आगे से एक बल्कि और खूबसूरत लुक देता है। इसके अलावा गाड़ी की हेडलाइट जो है उनके अंदर LED का इस्तेमाल किया गया है जो कि अगेन बहुत खूबसूरत है। डे लाइट रनिंग लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा जो LED लैंप्स हैं इनके साथ साथ जो इंडिकेटर्स हैं ये डायनामिक रनिंग LEDs हैं। जिस तरह आप प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में देखते हैं रनिंग LEDs लैंप, तो इस गाड़ी के अंदर भी वो दिए गए हैं। ये जो आपके पास DRL है इसके डुअल फंक्शन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कॉर्नरिंग लाइट का काम भी करते हैं और DRL का काम भी करते हैं। जिस साइड पे आप गाड़ी को मोड़ते हैं उस साइड की लाइट ऑन हो जाती है ताकि रात के टाइम अगर आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो ये आपकी वो जिस साइड पे भी आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं उसको ज़रा वेल लिट कर देती है ताकि आप बड़े आराम से गाड़ी को मोड़ सकें। सो गाड़ी के साइड पे जो आप पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और इसमें डायमंड कट जो है व्हील्स वो दिए गए हैं और साथ साथ जो टायर है वो भी चाइनीज़ टायर है और इसकी जो प्रोफाइल है वो ऐसी रखी गई है कि गाड़ी जो है अगर आप कच्चे पक्के रास्तों पर भी लेके जाएं तो आपको बहुत स्मूथ जो है ना वो एक आउटपुट मिलती है। जबकि 18 इंच का व्हील है बट हाई प्रोफाइल टायर होने की वजह से आपको बड़ी स्मूथ फील देता है। साइड प्रोफाइल गाड़ी की अगर देखें तो इसमें 2 रनिंग लाइन्स हैं, एक आगे से पीछे की तरफ और एक पीछे से आगे की तरफ आती है और गाड़ी के अंदर क्रोम और सिल्वर का इस्तेमाल जो कि आपको आगे भी नज़र आया था ग्रिल में वो किया गया है। साइड से गाड़ी थोड़ी आम जो हमारी क्रॉसओवर या SUV कैटेगरी की मार्केट की गाड़ियाँ उनसे थोड़ी लंबी है, रीज़न बीइंग इट्स अ 7 सीटर कार। बैक के ऊपर हम आ जाए तो गाड़ी की जो रेयर लुक है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ऑडी की Q सीरीज़ से। अगेन पाकिस्तान में गाड़ी की कामयाबी की ज़मानत जो है शार्क फिन एंटीना है वो मिल जाता है। पीछे DFS की बैजिंग है और आपको यहाँ पे जो है अगेन डिफ्यूज़र बम्पर है जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर 2 एग्जॉस्ट हैं जबकि गाड़ी के अंदर एग्जैक्टली जो अगर देखा जाए तो एक एग्जॉस्ट है। ये दोनों फेक पाइप्स हैं जो कि गाड़ी की लुक को इन्हांस करने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो डिग्गी को खोलने का तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। बाकी पार्किंग सेंसर भी हैं पीछे, तो काम करता है। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि कई लोगों का ख्याल था कि इसको यूं करेंगे तो खुलेगा, कई लोग यूं कर रहे होते हैं। तो फंक्शन जो है इसका डिग्गी का एंट्री का वो आप इसको किक करेंगे तो वो खुलेगा और उसका मकसद ये है कि अगर आपने शॉपिंग बैग वगैरह कोई जो है अगर इस्तेमाल करके लेके आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो वो उसको आप इस्तेमाल कर सकें। गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है और मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए बड़ा तंग मैं अक्सर रहता हूँ अक्सर कि इसको बंद करना जो है ना मुझे बड़ा एक मुश्किल प्रोसीजर लगता है। बट अगेन एक अच्छा फीचर मेरे ख्याल से बिकॉज नई आने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक जो है लोग प्रेफर करते हैं। दूसरा ये ऑटो लॉक का बटन भी आपने देखा होगा, गाड़ी जो ही चलना शुरू थी गाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली लॉक कर लेती है। तो मेरे ख्याल से ये भी सेफ्टी वाइज एक अच्छा फीचर है गाड़ी के अंदर दिया गया। सो अब ड्राइव की तरफ चलते हैं बिकॉज इसके जितने फीचर्स और जितनी ऑफरिंग्स हैं हमने आपको इसका जो फर्स्ट लुक रिव्यू है उसमें सारा बता दिया था। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंस ये बनती है कि हम लोग जो है ज़्यादा फोकस इस रिव्यू पे करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो जो पहली चीज़ गाड़ी के अंदर बैठते साथ मुझे फील होती है जो इसकी सीटों की कुशनिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत अच्छी है और सीटें तकरीबन ऐसा है जैसे आपको जकड़ लेती हैं जो कि मेरे ख्याल से ड्राइवर के लिए बड़ी एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन पे है। स्टीयरिंग व्हील की जो शेप है वो भी नॉन कन्वेंशनल है। ज़्यादातर जितनी चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं मैंने देखा बारिंग नन सब में तकरीबन जो है नॉन कन्वेंशनल शेप का स्टीयरिंग है, इसका स्टीयरिंग भी वैसा ही है। गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव है जो पहली फील आपको मिलती है वो बड़ी स्मूथ फीलिंग है। सो अगर मैं गाड़ी को प्यार से चला रहा हूँ इस टाइम मैं इसको अगर रश के एरिया में भी चला रहा हूँ, सड़कों पे जहाँ पे खड्डे भी हैं वहाँ भी चला रहा हूँ तो गाड़ी आपको बड़ी स्मूथ फीलिंग देती है। कहीं से आपको ये मतलब जिसे कहते हैं ना हर लिहाज से इसकी सस्पेंशन, इसके टायर, इसकी जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है
बहुत स्मूथ है और आप बड़ा इंजॉय करते हैं ड्राइव को। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके जो टॉर्क का फिगर है या इसका हॉर्स पावर 150 है, 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, सो उससे मेरा ख्याल ये था कि इसकी जो पिक होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। खासतौर पे मैंने पिछले दिनों MG का भी रिव्यू किया, वो भी चलाई, वो भी 1.5 टर्बो है, इसके अंदर भी 1.5 टर्बो है, तो मेरा ख्याल था कि इसकी जो है पिक उसके करीब होगी। बट थोड़ा सा जो है ना मैं सरप्राइज था इसमें। फिर अगेन मैंने थोड़ा देखा कि इसका साइज़ भी उससे लंबा है, इट्स 7 सीटर कार, क्योंकि इस सेगमेंट में मेरा ख्याल है और कोई भी जो है क्रॉसओवर या SUV जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में मतलब अगर आप देखें तो 5 मिलियन से लेके 6 मिलियन की ब्रैकेट में आती हैं और ये उसमें प्राइस एडवांटेज भी रखती है, और ये वाहिद गाड़ी है जो कि 7 सीटर है, तो इसकी पिक उससे थोड़ी कम है। अगर आप वैसे नॉर्मल चला रहे हैं शहर में क्रूजिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं गाड़ी से आउटपुट लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने इसको ज़रा पुश डाउन करना है, तो जो इसका रिस्पॉन्स है ना गाड़ी का, वो जो है मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा लैग है उसमें। एक तो जो टर्बो स्पूल करने में, दूसरा ओवरऑल भी आप अगर इसको भगाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत कोई पावर फ्रीक वाली आपको इसमें फीलिंग आएगी, एक नॉर्मल एवरेज फील आपको इसमें आएगी, कोई बहुत ज़्यादा जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगी। बाकी अगर देखा जाए इसके अंदर स्पीडोमीटर की मैंने आपको बताया था कि बाकी तमाम गाड़ियों की तरह इसके स्पीडोमीटर के अंदर मुझे उतनी फ्रिल्स नहीं मिली जितनी आने वाली गाड़ियों में है। ख़ासतौर पर अगर हम इसको कंपेयर करें MG से, तो उसका तो बहुत ही मीटर के अंदर जो है ना LED लगी हुई है और कलर डिस्प्ले है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्पोर्टेज से या टूसों से, तो उनसे मिलता जुलता ही इसका मीटर है। उनमें भी तकरीबन वो समझ लें कि ये मुझे हमेशा, मैंने आपको कहा था कि एक जनरेशन पुराना लगता है, तो इसका भी जो डिस्प्ले है मुझे थोड़ा पुराना लगा। बट एक चीज़ जो इसके अंदर कमी मुझे महसूस होती है, इसमें फ्यूल एवरेज की वो ऑप्शन ही नहीं बताता। ये आपको डिस्टेंस टू एंड ज़रूर बताता है। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो तमाम चाइनीज़ गाड़ियों में जो है इसकी तरह साथ आता है, तो इसमें भी है, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है, आपको टायर प्रेशर बता रहा है। इसके अलावा ये आपको बता देगा कि ड्राइविंग माइलेज कितनी है आपकी, और स्पीड जो है डिजिटल फॉर्मेट में देता है। बट अगेन जो एक बेसिक गाड़ी में भी आता है पाकिस्तान में हो, जितनी भी गाड़ियाँ मेरा ख्याल है तकरीबन सब में ही आती है कि आपको एक इंस्टेंट फ्यूल एवरेज और एक आपकी ट्रिप की फ्यूल एवरेज वो गाड़ी दे रही होती है। इस केस में आपको वो दोनों कुछ भी नहीं मिलती, और आपको कैलकुलेशन का जो देसी तरीका है जो कि मैं हमेशा खुद अडॉप्ट करता हूँ वही आजमाना पड़ता है। और मेरी जो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की कैलकुलेशन है वो अगेन जो है मतलब अगेन ऑन अ लोअर साइड देखा जाएगा, मतलब मैं थोड़ा हैवी फुट से गाड़ी चलाता हूँ तो शायद आम आदमी से थोड़ी बेहतर आउटपुट ले ले। जो मेरी इसकी फ्यूल एवरेज आई है दैट इज़ नॉट मोर देन 8 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी। 8 किलोमीटर से ऊपर मैं इसकी एवरेज नहीं ले सका, तो अगर कोई बहुत प्यार से चलाने वाला तो शायद वो 9 ले ले। और इसी तरह हाईवे के ऊपर मेरी जो एवरेज थी वो 9 से 9.5 के दरमियान थी, उससे ऊपर नहीं गई। वो कोई बंदा अगर प्यार से चलाए तो शायद 10 की एवरेज ले ले। सो AC की जो परफॉर्मेंस है अगली 2 सीटों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन थर्ड सीट पे वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो भी हॉट समर डे में। दूसरी चीज़, अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ओवरऑल गाड़ी का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, गाड़ी की सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, खड्डों के ऊपर गाड़ी का रिस्पांस बिल्कुल ठीक है। कोई आपको जो है जिस तरह JDM गाड़ियों में आवाज़ आती थी ढक ढक की, इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं है, आप बड़े आराम से चला सकते हैं। ये गाड़ी की जो पिक है वो अगर आपने शहर में चलानी है, इस तरह भी मैं रशी ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक है, आपको कहीं लैग नहीं होता, कहीं आपको ये फील नहीं होता कि आप किसी अंडर पावर गाड़ी में है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी कम्यूट करना है, या कभी होता है कि आप ये शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जो है गाड़ी को अगर जल्दी चलाना चाह रहे हैं, तो जो इसका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा लैग से आता है। अगर आप उसके इसको मैनुअल मोड में ले जाएँ तो मैनुअल मोड में ज़रा गाड़ी का रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है, लेकिन अभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं है जो कि बंदा कहता है कि एकदम टर्बो किक इन करे और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वैसा नहीं है। तो अगर आप ये समझ के ले रहे हैं कि गाड़ी की बहुत ज़्यादा इंस्टेंट पिक आएगी या कोई बहुत ज़्यादा पावर है, तो ऐसा नहीं है। येट मैं ये नहीं कह रहा कि अंडर पावर है। अच्छा, पैडल शिफ्टर्स की कमी मुझे महसूस होती है जब इसको मैं स्पोर्ट्स मोड में लेके जाता हूँ, तो खैर आप यहाँ से मैनुअली जो इसका 6 स्पीड ट्रांसमिशन है ट्रिप्ट्रॉनिक, आप उसको यहाँ से गियर लेवर से एडजस्ट कर सकते हैं, और उसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बड़ी स्मूथ है, बड़ी इफेक्टिव है। डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट दोनों बड़े अच्छे हैं, बल्कि खास तौर पर जो इसके गियर स्टिक है उसका साइज़ ऐसा है या उसकी लोकेशन ऐसी है कि जब आप इसको करते हैं तो बड़ा इफेक्टिवली आपको इसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो नहीं, हर्डल नहीं है, बड़ी आपकी ड्राइविंग पोजीशन में बैठते हुए बिल्कुल आपकी ना एग्जैक्ट जो है इन रीच होता है, तो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। गियर के अंदर एक झटका मुझे महसूस होता है जब मैं गाड़ी को कभी न्यूट्रल से ड्राइव में करता हूँ तो एकदम इंस्टेंट एक झटका आता है। इसी तरह न्यूट्रल से जब मैं रिवर्स में शिफ्ट करता हूँ तो वो भी एक झटका सा आता है जो मेरे लिए थोड़ा सा जो है ना मुझे पुट ऑफ करता है थोड़ा सा, और ये मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा और कई लोगों की गाड़ी में देखा है। बट अगेन मैं आपको बताते चलूँ, इस गाड़ी का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि इस गाड़ी प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो अपनी कैटेगरी में सबसे नीचे प्राइस्ड है, जबकि सीटिंग कैपेसिटी वाइज ये गाड़ी जो है सबसे ऊपर है, बिकॉज इसमें 7 सीट है। बाकी जितनी भी आप क्रॉसओवर SUV देखेंगे, वो आप स्पोर्टेज देख लें, टूसॉन देख लें, MG देख लें, प्रोडॉन X70 है, ये तमाम 5 सीटर हैं।
अगर आपको 7 सीटर गाड़ी के ऊपर जाना है तो वो मिनिमम भी जो 7 मिलियन से स्टार्ट होती है किया की सोरेंटो। और ये गाड़ी जब ये लॉन्च हुई थी तो तकरीबन 4399 की इसकी प्राइस थी, फिर 45 की हो गई। अब क्या प्राइस है मुझे नहीं पता, बिकॉज गाड़ियों की प्राइस पाकिस्तान में इतनी चेंज होती है। अगर आप इसकी ऑन रोड प्राइस देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं, अपनी मर्जी की गाड़ी सिलेक्ट करें, अपनी सिटी को सिलेक्ट करें। वहाँ पे आपको हम लोगों ने ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर दे दिया है जो कि आपको बताएगा कि ये गाड़ी आपको अपने शहर में किस प्राइस में मिलेगी। तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे ये गाड़ी ऑन रोड तकरीबन रजिस्टर करा के तकरीबन 46 या 47 के करीब पड़ती है, जो कि फिर भी 23 लाख रुपए कम है दूसरी मार्केट में जो ऑफरिंग 7 सीटर गाड़ियाँ उनसे। बाकी अगर इसमें नेसेसरी ऑप्शन या फ्रिल्स की बात की जाए, पैनोरामिक सनरूफ जो आजकल पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर एक स्टैंडर्ड बन गया है। और अगेन मैं हमेशा ही बात करता हूं कि जितने नए ऑटो मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं उन्होंने यूज़र्स की जो प्रेफरेंसेस है उनको और यूज़र की जो एक जो इतना है बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको रीडिफाइन कर दिया है। सो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी मार्केट में कंज्यूमर के पास पावर आ रही है। सो इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है, इसके अंदर 2 एयर बैग, एक स्टीयरिंग में, एक डैशबोर्ड में मौजूद है, 2 एयर बैग्स एक ड्राइविंग सीट पे और एक पैसेंजर सीट पे भी मौजूद है। सो उस लिहाज से सेफ्टी गाड़ी की जो है उसमें 4 एयर बैग हो गए, ABS ब्रेक्स हो गई, ब्रेक्स भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। मुझे गाड़ी के व्हील्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ब्रेक कैलिपर्स जो है उन्होंने जिस तरह स्पोर्ट्स गाड़ियों में रेड आते हैं वो रेड दिए हैं, बट उसकी कुछ ब्रेक्स मतलब सिरेमिक ब्रेक्स ऐसा कुछ नहीं है, बट वो सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्टिक कह लें या यूज़र बिहेवियर को उन्होंने समझ के उसको उस लिहाज से अडेप्ट किया, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी डैशबोर्ड की क्वालिटी की अगर बात करें तो ये प्लास्टिक है, उसको उन्होंने लुक ऐसी दी है कि वो आपको लेदर टाइप लगे और उसमें वो हैंड वेविंग वाली जो कट होता है वो भी दिया हुआ है, लेकिन ये प्लास्टिक है बट अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक को इस्तेमाल किया गया है। कलर कम्बिनेशन जो है वो भी बड़ा, जिसे कॉफ़ी ब्राउन या डार्क ब्राउन कहा जाता है, वो भी सीट्स के अंदर भी ब्लैक और ब्राउन का कम्बिनेशन है। उस लिहाज से गाड़ी के और जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी अगर आप देखें परफोरेटेड लेदर है, इसी तरह सीट्स के अंदर भी वो लेदर यूज़ किया गया है। डिज़ाइन फिलॉसफी वाइज गाड़ी ओवरऑल लुक वाइज बेहतरीन है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मार्केट में जिन भी लोगों ने इस गाड़ी को लिया है, मैं काफ़ी लोगों के साथ गपशप लगाता रहा, मिलता भी रहा, बात भी करता रहा, ताकि जो आप लोगों के लिए मैं एक रिव्यू बना के लाता हूँ वो बड़ा ऑब्जेक्टिव हो और मैं उसको आप लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी से लेके आऊँ। तो मेरी काफ़ी ओनर से बात हुई जिन्होंने ये गाड़ी रखी हुई है और वो बड़े जैसे कहते हैं ना एक बड़ा लॉयल ओनर ग्रुप है इन लोगों का। जिन लोगों के पास भी गाड़ी है मैंने उनसे बात की तो फ्यूल एवरेज के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उससे कोई खास गिला था गाड़ी से। और मेरा भी कैलकुलेशन ये है कि फ्यूल एवरेज को अगर आप देखें अगेन, और वो भी 7 सीटर के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मुझे लगती। तो बाकी गाड़ी में थोड़ी बहुत अगर किसी को इश्यूज आते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंपनी यहाँ पे बैकअप पे मौजूद है। कई लोगों के इश्यूज आए हैं जिनसे मेरी बात हुई, किसी के जो है शीशे का कोई मोटर काम नहीं कर रही थी, किसी के केस में कोई मसला था। मेरी गाड़ी के अंदर भी 1-2 दफ़ा कोई इंजन चेक की लाइट आई थी या एयर बैग की कोई लाइट आई थी, मैंने गाड़ी डीलरशिप पे भेजी थी और उन्होंने बड़ा स्विफ्टली उस पर रिस्पॉन्ड किया था और मुझे गाड़ी वापस मिल गई थी। और अभी तकरीबन मैं गाड़ी 2800 किलोमीटर चला चुका हूँ और मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। तो एक तो गाड़ी का जो मैंने आपको बताया फ्यूल एवरेज, इसकी पिक थोड़ी कम थी, उसके अलावा मुझे गाड़ी में कोई ऐसा सच इशू नहीं मिला। यस, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पुट ऑफ करती है वो इसका ये जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा एक जनरेशन पुराना है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो इसका 360 कैमरा है वो मैं शायद आपको भी ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो उसका जो 360 कैमरा है उसका अगर आप व्यू देखें ना तो वो आपको ऐसे लगता है कि शायद वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो 360 से बेहतर था कि शायद 180 दे देते मगर उसकी क्वालिटी बेहतर देते। येट कई लोगों को लगता है बेहतर है, बट मेरे ख्याल से इसकी जो क्वालिटी है ना कैमरास की वो बहुत बुरी है। और दूसरी चीज़ जो इसके बाहर नेविगेट करना है स्क्रीन से, वो भी एक तकरीबन पिथागोरस थ्योरम है, इसको आपको हल करना पड़ेगा, जिसको उर्दू में मसला फीसागोरस कहते हैं। तो पहले मैं समझा कि शायद ये हैंग हो जाता है, मैंने दुनिया जहान के सारे बटन दबा लिए कि मैं स्क्रीन से मेन पे वापस चले जाऊँ, जो कि मैं नहीं जा सका। उसके बाद ये जो आपके पास मल्टीपल इसके मैंने जो आपको एक फर्स्ट लुक रिव्यू दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि गियर के पीछे भी आपके पास ऑडियो कंट्रोल मौजूद है और आप यहाँ से भी ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीयरिंग से भी और गियर के पीछे भी। तो ये जो बटन है यहाँ से एक बैक का बटन है, इसको मैंने दबाया था तो मैं उसके ऊपर वापस पहुँचा था, वरना मैं जो हूँ वापस पहुँचने से कासिर था। सो ये जो इसके अंदर नेविगेट करना था वो थोड़ा मसला था। एक और चीज़ जो कंपनी ने इसकी मार्केट की और बड़ा जो है, मैं जब शुरू में गाड़ी आई थी तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, वॉइस एक्टिवेटेड कमांड का फंक्शन जो तो हेलो ग्लोरी वाला जो फंक्शन है इसमें, अब मैं बोलूँगा ये बीच में सुन लेगी ग्लोरी और ये फिर मेरे से बातचीत शुरू कर देगी, तो वो मुझे कोई ख़ास इंप्रेसिव, मतलब मुझे उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ नहीं आती। एस इट कैन बी ए मार्केटिंग टूल, एक वन अप भी हो सकता है मार्केटिंग लाइन में, बट अगर ये सनरूफ का बटन इधर है तो मैं इसको हाथ से खोल लूँगा, मैं इसको बोलूँ ओपन स्काईलाइट, पहले मैं इसकी पूरी कमांड लिस्ट या विश लिस्ट याद करूँ और फिर ये जो है आप जो है ना अगेन आप उसको एक दफ़ा कहते हैं
वो कभी करती है कभी नहीं करती, फिर वो इसकी जो लिस्ट है पूरी आप वो याद करें, इतनी जो है ना कम्बरसम उस प्रोसीजर से गुजरते। मेरे ख्याल से बेहतर है कि मैं अपने हाथ से इसको खुद खोल लूँ, हाथ से बंद कर लूँ, या रेडियो भी अगर ऑन करना है तो खुद कर लूँ। बट ये मेरा ख्याल है, अगेन ये मेरी अपनी पर्सनल फाइंडिंग है, मुझे लगता है कि उसकी प्रैक्टिकली कोई वो नहीं है। बाकी इसकी अगली दोनों सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिक हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें मतलब आपको हाइट एडजस्ट करनी है, आगे पीछे करना है, तो ये गाड़ी की जो सीट्स दोनों इलेक्ट्रिक हैं वो आपको एक अच्छा बैकअप देती हैं। स्टीयरिंग के जो बटन है ना, ये मुझे लगता है कि थोड़े फ्रेजाइल हैं। मैं बड़े प्यार मोहब्बत से इनको इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैंने इनके साथ ज़्यादा ज़ोर दबस्ती की तो ये टूट भी सकते हैं। इसके जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल राइट प्लेस में हैं, क्योंकि पिछले दिनों मैं MG का रिव्यू कर रहा था, उसके उल्टे थे, और उसके बाद जब मैंने ये गाड़ी चला रहा था तो मुझे थोड़े 1-2 दिन मैं लेफ्ट साइड उल्टा चलाता रहा, इंडिकेटर के लिए मैं साइड को लाता था और वाइपर के लिए इसको। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह बाकी पाकिस्तानी गाड़ियों के भी हैं, तो इसके जो वाइपर और जो इंडिकेटर्स के बटन है वो अपनी प्लेस पे राइटली मौजूद है। दैट्स अबाउट इट। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप लोगों का कोई और इससे रिलेटेड सवाल है तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर भी कर दूंगा। बाकी अगर आप इसका जो डिटेल वॉक अराउंड देखना चाहते हैं, या मज़ीद ऑप्शन लिस्ट देखना चाहते हैं, या एक ऑप्शंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने पिछले साल इसका वॉक अराउंड बनाया था, और मैंने आपसे तब वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए इसका डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा। डिटेल रिव्यू लाने में लेट क्यों हुआ, उसकी भी रीज़न है कि कंपनीज जब गाड़ियाँ पाकिस्तान में लॉन्च करती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम भी उतने एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है पाकिस्तानी मार्केट में कि कंपनियां गाड़ी अनाउंस कर देती हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है। और ख़ास तौर पे पैंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद तो काफ़ी गाड़ियों की डिलीवरियां काफ़ी डिस्टर्ब हैं। वो गाड़ियां जो लोगों को पिछले साल उन्होंने बुक कराई थी दिसंबर में या जनवरी इस साल कराई थी, और उनकी बुकिंग टाइम जुलाई अगस्त का था, वो अभी तक लोगों को डिलीवर नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं भी आप लोगों की तरह गाड़ी की जो डिलीवरी थी वो मुझे डिले मिली, और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 2800 किलोमीटर चलाया है और आप लोगों के लिए रिव्यू बना के लाया हूँ। और बाकी एक और चीज़ मैं ये बता दूँ कि काफ़ी हमारे लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में शौक है, और आने वाली गाड़ियों में से काफ़ी गाड़ियों को लोगों ने सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया कि उनकी एम्बियंट लाइटिंग बहुत अच्छी है और उनमें फ्रिल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह मेरा ख्याल है इस गाड़ी में भी फ्रिल्स ऐड किए गए हैं, बट इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो ज़रा डिफरेंट है। वो आपको सिर्फ रात के वक्त पाँवों के अंदर जो है लाइट आती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे कंफर्ट के लिए थोड़ी ज़्यादा लाइट है, बहुत फ्लैशी और बहुत ब्राइट है। मैं कोशिश करता रहूँ उसको सेटिंग में जाके किस तरह बंद कर सकूँ, नहीं कर सका। बाकी साइड व्यू मिरर जो है रिट्रैक्टेबल भी हैं, और उनको आप सेटिंग पे भी डाल सकते हैं कि आप गाड़ी के अंदर जब एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली साथ खुलें और साथ ही बंद हो जाएं। पावर विंडोज़ सिर्फ ड्राइविंग साइड का जो विंडो है उसके अंदर जो है ऑटो होल्ड के बगैर आप कर सकते हैं, बाकियों को आपको होल्ड करके ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो कि अगेन अगर चाहते हो तो मेरा ख्याल है चारों में भी हो सकता है, बट अगेन विश लिस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह अगर आप सेंटर कंसोल में आ जाएं तो आपको हर चीज़ के कंट्रोल डबल मिलेंगे। आपको इसी के कंट्रोल यहाँ पे जो है आपको बटन्स में भी मिल जाएगा, दूसरा अगर आप डिजिटली इसको स्क्रीन के थ्रू करना चाहें वो भी मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको शौक होता है कि वो बटन्स को टच करें बजाय इसके कि वो स्क्रीन के थ्रू करें, बट अगर आप स्क्रीन के थ्रू भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसके अलावा कप होल्डर और ये तमाम चीज़ें जो गाड़ी में स्टैंडर्ड होती हैं वो इसमें भी हैं। डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है और काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड अगर आप देख सकें तो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंपेयर किया BRV से, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए एक BRV वर्सेस जो ग्लोरी 580 है वो भी एक वीडियो लेके आएँ। ऑल्दो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि कैटेगरी वाइज इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, बट हमारे यहाँ पे क्योंकि मार्केट हमेशा कंज्यूमर डिक्टेट करता है, ये कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट होती है। सो कंज्यूमर जो है ज़्यादातर मैंने देखा है जो BRV के कंज्यूमर थे उन्होंने भी इसलिए लिया था कि उनको था इनिशियली कि इट्स 7 सीटर कार, और इस गाड़ी के भी कंज्यूमर जो है ज़्यादातर वो इसलिए इस गाड़ी को ले रहे हैं कि एक 7 सीटर कार है। बाकी इसके पार्ट्स की प्राइसेस, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी जो लॉन्ग टर्म में है वो इस गाड़ी का पाकिस्तान में फेट को डिसाइड करेगी। अभी तक जहाँ तक डिलीवरी का ताल्लुक है मुझे लगता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे डिलीवरी जो है वो एक लेवल नहीं बल्कि 2 लेवल नीचे है, और यू डोंट कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जिनको ये गाड़ी ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, जिसकी मल्टीपल रीज़न है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली कोविड-19 के बाद से सप्लाई चेन गाड़ियों की डिस्टर्ब थी, तो इसी तरह ग्लोरी जो है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इनके साथ भी यही मसला है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि इस गाड़ी के इस रिव्यू के अंदर मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें जो एक्सपीरियंस है अपना वो बताऊँ, और जो इसकी आपको लुक या जो इसका फर्स्ट लुक एक रिव्यू था या उसकी ऑप्शन थी, अगर आप उनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो साथ लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसका जो फर्स्ट लुक रिव्यू है उसको देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनों वाके लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels।